नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर जगदीश चौधरी, ट्रॉमा एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, आज आपके साथ ऑर्थोपेडिक्स में सबसे ज़्यादा और सबसे कॉमन प्रोसीजर प्लास्टर के बारे में बात करूंगा। प्लास्टर जब से इंसानी सभ्यता डेवलप हुई है तब से हड्डी के फ्रैक्चर चले आ रहे हैं और प्लास्टर बांधने का काम चला आ रहा है। तो प्लास्टर का काम धीरे धीरे प्लास्टर विकसित होते होते आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अंदर भी आ गया और आधुनिक चिकित्सा पद्धति में से प्रशिक्षित डॉक्टरों को प्लास्टर को वैज्ञानिक तरीके से बांधना सिखाया जाता है। तो मैं आज आपके साथ बात करूंगा कि प्लास्टर को वैज्ञानिक तरीके से कैसे बांधा जाए ताकि प्लास्टर बांधने के बाद मरीज के हाथ में पैर में किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो और मरीज के किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो आज हम पूरा का पूरा इस बारे में देखेंगे और नीम हकीम और अप्रशिक्षित लोगों द्वारा प्लास्टर बांधने के बाद हाथों को होने वाले नुकसान के मैं अलग अलग आपको फोटो दिखाने की समझाने की कोशिश करूंगा कि हमें नीम हकीमों से, अप्रशिक्षित लोगों से अवैज्ञानिक तरीके से प्लास्टर नहीं बंधवा कर आधुनिक चिकित्सा पद्धति से प्रशिक्षित ऑर्थोपेडिक सर्जन से ही आपको प्लास्टर बंधाना चाहिए ताकि आपकी हड्डी सही से जुड़े, आपके जॉइंट वगैरह कड़क ना हो, अकड़न ना आए और हड्डी जुड़ने के बाद या किसी भी प्रकार के आपके डैमेज होने के बाद आपकी जो रिकवरी है वो अच्छे से हो और आपको आपकी जो फंक्शनलिटी है, आपका जो कार्यकलाप है वो आपकी प्रोसीजर होने के बाद आपका अच्छे से रिजल्ट मिले और आपकी जॉइंट की मूवमेंट है वगैरह पूरी आए और किसी का नुकसान ना हो। तो मैं आपको ये पूरा बताने की कोशिश करूंगा। तो आप इस फोटो में देख पा रहे हैं कि पुराने तौर तरीकों से प्लास्टर कैसे बांधा जाता था। कोई भी नरम पदार्थ हड्डी के ऊपर, जहाँ हड्डी टूटी है वहाँ लपेट के उसके ऊपर बांध दिया जाता था। इसमें जॉइंट को किस एंगल पे रखना है, कितनी पैडिंग करनी है, कितने दिन तक रखना है, इसका कोई आधार नहीं था। प्लास्टर को कैसे भी कड़क ढीला कैसे भी बांध दिया जाता था जो बाद में जाके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन की वजह बनता था। अभी हाल ही में 1 महीने पहले ये बच्चा, आप जिसको ब्लिस्टर दिख रहे हैं, ये ओपीडी में आया था। इसको भी हाथ पर ज़बरदस्त मालिश करके ऊपर खपचियों से हाथ को बांध दिया गया था और हाथ में बहुत ज़्यादा सूजन आने की वजह से इसके ब्लिस्टर हो गए और हाथ खराब होते होते बच्चा, शुक्र है ये टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच गया। वैसे ही ये इसके भी बहुत ही ज़्यादा टाइट प्लास्टर बांधने की वजह से खून का सर्कुलेशन रुकने के कारण उसके अंगूठे अंगुलियाँ काली देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से प्लास्टर में नरम पैडिंग यूज काम में नहीं लेने की वजह से इसके भी पैरों में कैसे निशान आप देख पा रहे हैं। आज हम आधुनिक युग में होते हुए भी स्वास्थ्य को लेकर अपना रवैया, अपनी मानसिकता मध्यकालीन युग जैसी ही है और हम मध्यकालीन युग की तरह ही स्वास्थ्य के बारे में सोच रखते हैं और ऐसे ही इलाज कराते हैं और आधुनिक चिकित्सा पद्धति से पता नहीं क्यों दूर भागते हैं। तो हम आते हैं आधुनिक चिकित्सा पद्धति में कैसे इलाज लिया जाता है। सबसे जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की सहायता से हाथ पे बांधा गया है। ये जो हाथ में देख पा रहे हैं ये हल्का कास्ट है जिसको हम फाइबर ग्लास बोलते हैं। ये काफ़ी हल्का होता है और पानी के कारण, नमी के कारण ख़राब नहीं होता। और इन आधुनिक तरीक़ों से प्लास्टर बांधने में हाथ को किस पोजीशन में रखना है, प्लास्टर कौन से जॉइंट से लेके कौन से जॉइंट तक बांधना है, इन सब चीज़ों का पूरा ध्यान रखा जाता है ताकि आपकी हड्डी सही से जुड़े, आपके तकलीफ़ ना हो, आपके किसी भी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन ना हो। अब प्लास्टर तकनीक और ज़्यादा विकसित हो गई है। ये सबसे नया आधुनिक प्लास्टर देख पा रहे हैं। इसमें आप बांध के किसी भी टाइप खुजली वगैरह से बच सकते हैं। तो आप भी अपनी हड्डी पे किसी भी प्रकार की चोट लगने पे अगर प्लास्टर की ज़रूरत है तो आधुनिक चिकित्सा पद्धति से प्रशिक्षित डॉक्टर से ही प्लास्टर लगवाएं, उनसे ही इलाज करवाएं और नीम हकीमों के जाल में फंस के अपने हाथों और पैरों को किसी भी प्रकार की टेम्परेरी या परमानेंट कॉम्प्लिकेशन से बचाएं। थैंक यू।